नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल विचार में। दोस्तों, वृंदावन में स्थित निधिवन अनेकों रहस्यों से जुड़ा हुआ है। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात यहाँ आते हैं और वे हर रात यहाँ रास लीला भी करते हैं। इसके पीछे की कहानी की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु हर रोज़ शाम 7 बजे की आरती के बाद निधिवन के दरवाजे सबके लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि दिन भर यहाँ देखे जाने वाले पशु और पक्षी भी शाम को आंगन से बाहर चले जाते हैं। मंदिर का नाम निधिवन, जिसमें निधि का अर्थ है खजाना और वन का अर्थ जंगल है। निधिवन का स्थान अनूठा है। यह जंगल का एक अद्भुत हिस्सा है। ये असामान्य खोखले पेड़ों से घिरा हुआ है। पेड़ों की ऊंचाई कम है और शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी हुई है और आपस में जुड़ी हुई है। निधिवन के आंगन में पाए जाने वाले तुलसी के पौधे भी जोड़े में हैं। लोगों का कहना है कि यह पेड़ रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं और प्रभु की रास लीला में भाग लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है वे फिर से पेड़ों में बदल जाते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि आज तक कोई भी यहाँ से तुलसी के पौधों का एक हिस्सा भी घर ले जाने में सफल नहीं हुआ है, और जिन्होंने भी यह प्रयास किया है उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़े। दोस्तों, निधिवन में रंग महल नामक एक महल है। हर शाम इस जगह को भगवान श्री कृष्ण के लिए सजाया जाता है। चंदन से बना बिस्तर तैयार किया जाता है। पानी से भरा जग रखा जाता है। मिठाइयाँ, पान, सुपारी, नीम, दातुन भी रखे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुबह दरवाज़ा खुलने के बाद सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है मानो बिस्तर इस्तेमाल किया गया हो, पान सुपारी का स्वाद लिया गया हो। दोस्तों, यह माना जाता है कि रास लीला के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम के लिए वहाँ आते हैं। निधिवन की एक और बात बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ के तुलसी के पौधे रात में गोपियों में बदल जाते हैं और श्री कृष्ण अपनी रास लीला करते हैं। और जब भी श्री कृष्ण अपनी रास लीला करते हैं वे कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती है। रात में यहाँ के पेड़ भी जगमगा उठते हैं भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए। यहाँ कई स्थानीय लोगों ने रात में घुंघरू की आवाज़ें भी सुनी है। निधिवन के क्षेत्र के अंदर एक छोटा कुआं भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रास लीला करते समय राधा रानी को प्यास लगी तो कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा की प्यास बुझाने के लिए अपनी बांसुरी से कुआं बनाया था। कहा जाता है कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों ने छुपकर लीला देखने का प्रयास किया तो उन्हें अपनी इस गलती का भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। उन्होंने अपनी दृष्टि, आवाज़ और मानसिक संतुलन तक खो दिया। इन रहस्यों पर विश्वास करना कठिन है, परंतु ऐसी अकाल्पनिक बातें विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। निधिवन के आसपास के इलाके में अनेकों मकान बने हैं जिनमें कई लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी निधिवन को छुप कर देखने का प्रयास नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि शाम की आरती के बाद वहाँ रहने वाले लोग अपनी खिड़कियाँ और दरवाजे तक बंद कर लेते हैं। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से सील कर दिया है। एक और अनोखी कहानी जो निधिवन से जुड़ी है वह है बगीचे में पाए जाने वाले चट्टान की कहानी। दोस्तों, जहाँ युवा कृष्ण के पैरों के निशान हैं। दोस्तों, एक बार युवा कृष्ण और उनके दोस्त जंगल में लुका छिपी खेल रहे थे और भगवान पहाड़ के पीछे जाकर छिप गए। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनकर बड़ा पहाड़ पिघलकर एक चट्टान का टुकड़ा बन गया था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान वास्तव में मंदिर में रहते हैं और इसका पर्याप्त प्रमाण भी है। कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधिवन के रहस्य को उजागर करने के लिए उस जगह का दौरा किया है,
लेकिन वापस जाते हुए इस विश्वास के साथ गए कि यह स्थान वास्तव में प्रभु का निवास है। सचमुच निधिवन एक रहस्यमयी जगह है जो दुनिया भर के सभी प्रकार के यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। हालांकि इस जगह के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, परंतु जो भी तथ्य प्राप्त है वे मिथक है या सच, यह तो कोई नहीं बता सकता। सब अपने ऊपर है कि आपको किस बात पर विश्वास करना है, और यह सब आपकी मान्यताओं और भक्ति पर निर्भर करता है। परंतु निधिवन के बारे में निश्चित रूप से एक अद्भुत बात तो है, और वह है वृंदावन के लोगों की प्रेम और भक्ति, जो कृष्ण को हर रात वहां आने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो निधिवन के बारे में बताया है, आशा करते हैं उससे आप अपने जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर दे। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल विचार।